Okay, hello everybody. This is Shahzad. Today we are going to start with our first topic, mole concept. तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर. So atomic number is nothing but the total number of protons in an atom. ये जो एटॉमिक नंबर है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z. और एटॉमिक नंबर क्या देता है? कुछ नहीं देता. इट्स जस्ट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. से फॉर एग्जांपल आई हैव से some atom A, B, C, D and E. से एटम A के अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है. से दिस इज माय प्रोटॉन एंड दिस इज माय न्यूट्रॉन. तो एटम ए के अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और मान लेते हैं कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने वाला है. ओके. उसके बाद मान लेते हैं कि एटम बी के अंदर दो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है एंड साथ में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली से एटम सी में मेरे पास एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है. एटम डी के पास मान लेते हैं तीन प्रोटॉन है केवल, और एटम ई के पास दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन है. ओके. तो ये जो पहला एटम है, एटम ए का एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बिकॉज एक ही प्रोटॉन है. सिमिलरली इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 2. इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1. इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 3. और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2. राइट. एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. ओके. अब आप लोग थोड़ा सा सोच के देखो, क्या कोई सा भी दो एटम आइडेंटिकल है क्या? आर देयर टू एटम्स? यहाँ पे मैंने जितना भी ड्रॉ किया है इसमें से कोई सा भी दो एटम आइडेंटिकल है क्या? एग्जैक्टली सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है. कोई सा भी दो एटम एग्जैक्टली सेम तो नहीं है. सब में प्रोटॉन्स, आइदर प्रोटॉन्स डिफरेंट है या फिर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. ओके. लेकिन फिर भी ये वाला जो एटम है इसका Z1 है और इसका भी Z1 है. इन दोनों का एटम, ये दोनों एटम A and C, they are different atoms but have the same Z, but they have the same atomic number Z. So हम लोग ये बोलने वाले हैं that these atoms, these A and C, they are different atoms but इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा ना, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा they are going to be identical. Their chemical properties are going to be identical. So we are going to say that A and C are nothing but different atoms of the same element. तो A and C सेम एलिमेंट है. तो एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर मैं बोलूंगा कि एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस होता है इट गिव्स द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. कोई सा भी दो एटम अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब वो सेम एलिमेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि मेरा जो एटम बी है, ये एटम बी और एटम ई, इन दोनों का भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है. एटम बी और एटम ई आइडेंटिकल नहीं है. चेक करके देखो, आइडेंटिकल नहीं है. इसमें दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है. So they are not identical, but because they have the same atomic number, we are going to say that they are the same element because उनका chemical properties जो होगा वो identical होगा. So similarly B and C हम लोग बोल सकते हैं कि B and कौन सा था ये E, they are also the same element.
ओके। एंड इनका एक टर्म भी है, इनको हम लोग एक टर्म देते हैं कि बी और ई जो है हम लोग बोलते हैं दैट दे आर आइडेंटिकल है क्या? दे आर नॉट आइडेंटिकल, they are isotopes of each other. We will say that B and E are isotopes of each other. तो isotopes क्या है? Isotopes हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि एक ही एलिमेंट का different atoms. Okay, and isotopes definitely will have the same atomic number. Now that we understand atomic number, let's shift our focus to mass number. Mass number. Mass number is represented by the symbol A, and mass number is nothing but the total number of nucleons in an atom. The total number of nucleons in an atom. न्यूक्लियंस क्या होता है? न्यूक्लियंस आर द पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है. तो मास नंबर इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. ओके, तो फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल पे आते हैं. ये जो पहला एटम है इसका मास नंबर कितना होगा? ये पहले एटम का मास नंबर कितना होगा? तो मास नंबर क्या है? मास नंबर इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. तो इसका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितना है? 2 है, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 2. इसका मास नंबर कितना होगा? 3. सिमिलरली इसका भी मास नंबर हो जाएगा 3, इसका भी मास नंबर हो जाएगा 3, इसका मास नंबर हो जाएगा 4. ओके, तो बी सी एंड डी का मास नंबर सेम है. बी सी एंड डी का मास नंबर तो सेम है. तो बी सी एंड डी आइडेंटिकल है क्या? बी सी एंड डी आइडेंटिकल है क्या? आर दे द सेम एलिमेंट? आइडेंटिकल तो नहीं है. बी सी एंड डी आर दे द सेम एलिमेंट? विल वी से दैट बी सी एंड डी बिलोंग टू द सेम एलिमेंट? नहीं, बिकॉज इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. एटॉमिक नंबर देता है द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, नॉट द मास नंबर. Obviously B, C and D they are not the same element. In fact मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, they do not belong to the same element. ओके, तो ये जो मास नंबर है, मास नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? मास नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? और ये जो मास नंबर है इसमें ये मास वाला टर्म कहां से आया, क्यों आया? So these things we'll discuss these things as we progress into the chapter. Okay, मास नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? अब मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूं ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट बोलना मैं भूल गया. कोई सा भी रैंडम एलिमेंट x, कोई सा भी रैंडम एलिमेंट x, उसके नीचे एक नंबर लिखा होगा और उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा. जो नीचे नंबर लिखा हुआ है दैट इज योर एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा हुआ होता है दैट इज योर मास नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा हाइड्रोजन 1 तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ये जो नीचे वाला जो है दिस इज योर एटॉमिक नंबर Z, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होगा. और ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है दिस इज योर मास नंबर A, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसका 1 होगा. तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में इसके अंदर न्यूट्रॉन्स 0 होना पड़ेगा, बिकॉज प्रोटॉन्स 1 है तो न्यूट्रॉन 0 होना पड़ेगा. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कार्बन है, कार्बन 612, ठीक है, एंड कार्बन 613. तो यहाँ पे चेक करो, इन दोनों एटम्स का Z सेम है. बिकॉज इनका Z सेम है इसलिए हम लोग इन दोनों एटम्स का we say that they are nothing but carbon atom. These two are nothing but isotopes of carbon atom. Okay, they are different atoms but they have the same number of protons, so they belong to the same element. हाँ, अगर मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया होता, अगर मैंने से एटॉमिक नंबर 6 की जगह पे 7 लिख लिया, then this is nothing but another, this is going to be a different element, nitrogen. Okay, इसका Z चेंज हो गया.
तो ये डिफरेंट एलिमेंट हो गया नाइट्रोजन। अब मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स अलोंग विद देयर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तुम्हें ये सारी चीजें याद रखना पड़ेगा, ओके, याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन 1 ओके, और इसको एक टेबल के हिसाब से करते हैं। इस पे तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है कितने हैं। इनफैक्ट इसको ऐसे करते हैं, इस पे तुम्हें बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका मास नंबर कितना है, एंड देन यू नीड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। तो जैसे इस वाले केस में हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना होगा, Z क्या है, इट्स नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला होता है 1, मास नंबर ये ऊपर वाला होगा 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा इस पर्टिकुलर केस में, 0 होगा, एज वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, राइट। नेक्स्ट हीलियम 24, लिथियम 37, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714। तो देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, मास नंबर कितना है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास 2 था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास 4 है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आना पड़ेगा, 2 आना पड़ेगा। तो ऐसे करके अगर हम लोग लिथियम पे जाते हैं 3 7, तो इसमें प्रोटॉन्स 3 है, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 हो जाएगा, 6 12, दिस इज गोइंग टू बी 6 7 14 7, ऑक्सीजन 8 16, ये 8 16 8, फ्लोरीन 9 19 9 19, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 10 होगा, राइट। प्रोटॉन्स 9 है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 19 है, तो इस 19 में से 9 प्रोटॉन्स है, तो बाकी सब न्यूट्रॉन्स होगा, तो विल हैव 10 न्यूट्रॉन्स। उसके बाद सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, एल्यूमिनियम 13 27। तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन, 23 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 12। सिमिलरली मैग्नीशियम का 12 24 12, एल्यूमिनियम का 13 27 14, सिलिकॉन नहीं करते, चलो फॉस्फोरस करते हैं। फॉस्फोरस 15 31 होता है, सल्फर 16 32 होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी 15 31 16 16 32 16। उसके बाद पोटेशियम 19 29, तो प्रोटॉन्स 19 है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 29 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 20। एंड कैल्शियम 20 40, तो प्रोटॉन्स 20 है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 40 है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 होगा। तो ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ओके। और आगे आगे समझ में आ जाएगा तुम्हें बहुत ही जल्दी कि तुम्हें इसको याद करने का क्या, क्यों व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट यू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स। बहुत लोगों को यू मस्ट ऑलरेडी नो, अगर जिन लोग को अगर पता नहीं है ये सब चीजें, देन यू प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग and memorize them as soon as possible. Okay. Now that we know atomic number क्या होता है and mass number क्या होता है, we can now go into the chapter and we can start talking about atomic mass. What is atomic mass? Atomic mass, as the name suggests, it is nothing but the mass of an atom. The mass of an atom. जैसे अगर हम लोग एक हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन 11 क्या के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होगा,
atomic mass is nothing but the mass of this hydrogen atom. So I can say that mass of hydrogen atom is going to be nothing but equal to 1 into mass of a proton plus 1 into mass of an electron. इस हाइड्रोजन एटम का मास ऑब्वियसली उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा. ओके, नाउ मास ऑफ ए प्रोटॉन होता है, mass of a proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams. Mass of a neutron is equal to 1.675 into 10 to the power minus of 24 grams. And mass of an electron होता है 9.1 into 10 to the power minus of 31 grams. Okay, this is also very important and valuable information. ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये सब चीजें याद होना पड़ेगा. ओके, तो अब हम लोग एक हाइड्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करते हैं. तो प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 into 10 to the power minus of 24 और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 into 10 to the power minus of, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत चीज लिखा है, ये माइनस ऑफ 31 kg है, इसको करेक्ट कर लो. ये kg में माइनस ऑफ 31 है. अगर हम लोग इसको ग्राम्स में करेंगे देन दिस इज गोइंग टू बी 10 to the minus of 28. ओके, सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी 9.1 into 10 to the minus of 28. ओके, अब देखो ये दोनों चीजों को कैसे ऐड करना है, हाउ डू वी ऐड दिस. नाउ इफ आई आस्क यू कि 10 to the power minus of 1 plus 10 to the power minus of 4 को अगर मुझे ऐड करना है तो इसका आंसर क्या होगा. तो अगर तुम लोग बोल रहे हो कि इसका आंसर 10 to the power minus 5 होगा, देन यू आर नॉट करेक्ट, ये राइट नहीं है. ठीक है, बिकॉज 10 to the power minus 1 क्या है 0.1, 10 to the power minus 4 क्या है 0.0001, राइट. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 0.1 प्लस 0.0001 तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.1001 आएगा. और 10 to the power minus 5 क्या है 0.00001, राइट. तो ये दोनों तो डेफिनेटली इक्वल नहीं, और हमें पता है ये तो सही है. तो अगर ऐसे करके प्लस है तो हम इन दोनों पावर्स को ऐड नहीं कर सकते. ओके, डू रिमेम्बर, ऐड नहीं कर सकते. हाँ, अगर ऐसा होता 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 4 होता, तब मैं इसको लिखता 10 to the power minus of 5. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा 10 स्क्वायर into 10 क्यूब, इसका आंसर क्या है, तो हम लोग लिखेंगे 10 2 plus 3 which is going to be equal to 10 to the power 5, राइट. क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर मतलब क्या 100, 100 इंटू अगर मैं 1000 करूंगा मेरा आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 5 0 आएगा. तो मल्टीप्लाई होने से हम लोग ये पावर ऐड कर सकते हैं, ऐड अगर लिखा हुआ है तो पावर ऐड नहीं कर सकते. ओके, तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो इसको ऐड कैसे करना है, तो लेट अस सी, लेट अस डू दिस. 1.67 into 10 to the power minus of 24 प्लस, मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूँ 9.1 into 10 to the power minus of 4 into 10 to the power minus of 24 लिख सकते हैं. अभी अभी मैंने सीखा है अगर मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो -4 प्लस माइनस ऑफ 24 विल बी इक्वल टू 10 to the power minus of 28, तो ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ 1.67 into 10 to the power minus of 24 प्लस ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी 0.00091 into 10 to the power minus of 24, राइट. ओके, सो दिस विल कम आउट टू बी, अगर मैं 10 to the power minus of 24 को कॉमन ले लेता हूँ तो दिस विल कम आउट टू बी 1.67 प्लस 0.00091, यही तो आएगा. तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1.67091 into 10 to the power minus of 24 grams. और अगर तुम थोड़ा सा एनालाइज करोगे, देखोगे, then you will realize कि this is nothing but almost equal to the mass of a proton, right? So this is like almost equal to the mass of a proton. तो क्या हो रहा है, जब हम लोग हाइड्रोजन एटम का मास कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर मुझे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना है तो we can clearly ignore the mass of this electron, right? Because आंसर तो इतना ही आ रहा है. इलेक्ट्रॉन को अगर मैं काउंट नहीं करता तो मेरा आंसर ये आता,
और काउंट करने से आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है. तो दिस आर लाइक ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू, राइट. सो हम लोग इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर सकते हैं. थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पे और बिताता हूँ. देखो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 10 to the power -1 प्लस 10 to the power -4, इसका आंसर ये आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है. और ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 है. तो बेसिकली 10 to the power -1 प्लस 10 to the power -4 करने से अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 10 to the power -1 ही आएगा. क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो वैल्यू है 10 to the power -4, दिस इज लाइक मच लाइटर, मच स्मॉलर कंपेयर टू दिस वैल्यू. ये जो वैल्यू है ये काफी छोटा है ना इसका कंपैरिजन में. तो इसको ऐड करूं या नहीं करूं, मेरे आंसर में ज्यादा कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है. ठीक है. तो सिमिलरली अगर तुम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 10 to the power -24 टाइम्स होता है. और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 10 to the power -28 टाइम्स है. तो दिस इज लाइक मच स्मॉलर कंपेयर टू दिस. इनफैक्ट अगर तुम मास ऑफ ए प्रोटॉन बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन करोगे, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना है, 1.67 इंटू 10 to the power -24 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 to the power -28. अगर तुम ये डिवाइड करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1830 टाइम्स. ठीक है. तो बेसिकली मास ऑफ ए प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स heavier than mass of an electron. तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन जो है वो काफी ज्यादा है. तो प्रोटॉन काफी भारी है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो जब भी हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी मच लाइटर कंपेयर टू द प्रोटॉन. ठीक है. तो ये हो गया मेरा एक एटॉमिक मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटॉम. एटॉमिक मास क्या मीन करता है, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ एन एटॉम. तो एक हाइड्रोजन एटॉम का मास अल्टीमेटली ग्राम्स में इतना आने वाला है. ओके. अब और एग्जांपल्स करते हैं. से लेट अस कैलकुलेट द मास, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम-24. तो हीलियम-24 के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे एंड 2 न्यूट्रॉन्स होंगे. एंड ऑब्वियसली आई विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इफ आई कंसीडर ए न्यूट्रल एटॉम. न्यूट्रल एटॉम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. तो एक हीलियम-24 का मास कितना होगा, एक हीलियम-24 एटॉम का मास कितना होगा. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 into mass of a proton plus 2 into mass of a neutron plus 2 into mass of an electron, right? Okay. तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो तुम मास ऑफ ए प्रोटॉन और मास ऑफ ए न्यूट्रॉन को कंपेयर करते हैं. थोड़ा सा मास ऑफ ए प्रोटॉन और मास ऑफ ए न्यूट्रॉन को कंपेयर करो. तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू है, 1.67 है, ये 1.675 है इंटू 10 to the power -24. तो दिस आर लाइक अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2 into मास ऑफ ए प्रोटॉन प्लस 2 into मास ऑफ ए प्रोटॉन प्लस 2 into मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ऐसे लिख सकते हैं, राइट, सिंस मास ऑफ ए प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन. तो ये क्या वैल्यू आएगा, तो this will be equal to 4 into mass of a proton plus 2 into mass of an electron, right? और अभी हम लोगों ने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट होता है कंपेयर टू प्रोटॉन. और यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोटॉन है, प्रोटॉन को मैंने 4 बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. तो मैं इस इलेक्ट्रॉन का मास को निग्लेक्ट कर सकता हूँ. एंड माई आंसर इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 4 into मास ऑफ अ प्रोटॉन, which is nothing but 4 into 1.67 into 10 to the power -24 grams. Okay. और कुछ एग्जांपल करते हैं. Say let us talk about say something like lithium-37. तो lithium-37 में क्या है, I have 3 protons, right? I'll have 3 protons because नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, and I have 4 neutrons. And obviously neutral atom के लिए I'll have 3 electrons. तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा, लिथियम का एटॉमिक मास मतलब एक लिथियम एटॉम का मास. तो एक लिथियम एटॉम का मास क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 3 into मास ऑफ ए प्रोटॉन प्लस 4 into मास ऑफ ए न्यूट्रॉन प्लस 3 into मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन.
तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू मास ऑफ ए प्रोटॉन प्लस 4 इंटू मास ऑफ ए प्रोटॉन प्लस 3 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट, बिकॉज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सिमिलर होता है. तो आई कैन राइट दिस टू बी इक्वल टू 7 इंटू मास ऑफ ए प्रोटॉन प्लस 3 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और मैं इलेक्ट्रॉन का मास को इग्नोर कर सकता हूं, so I'll get 7 into mass of a proton approximately, which is nothing but equal to 7 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams, right? Okay. तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड निकल के आ रहा है. क्या ट्रेंड निकल के आ रहा है? जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन 1 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो हाइड्रोजन 1 में मास नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, और एटॉमिक मास कितना आ रहा है, आई कैन से एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 into 1.67 into 10 to the minus of 24 grams. ऐसे लिख सकता हूं, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू. से दूसरा एग्जांपल, जैसे हीलियम का मास नंबर कितना था, 4 था, तो एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 4 into 1.67 into 10 to the minus of 24 grams आ रहा है, राइट. सिमिलरली लिथियम का कितना है, 7 है, मास नंबर कितना है, 7 है, तो एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 7 into 1.67 into 10 to the minus of 24 grams आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई सा भी अगर मैंने एक एटॉम ले लिया, सपोजिंग मेरे पास एक एटॉम है, कोई सा भी रैंडम एटॉम है, मान लो इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? व्हाट इज द लॉजिक? एटॉमिक मास कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोच के देखो. इलेक्ट्रॉन को हम लोग कर सकते हैं इग्नोर, और ये जो 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो वी कैन थिंक कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास तो सेम ही है. तो अल्टीमेटली हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना कि दिस थिंग इज नथिंग बट इक्वल टू 22 प्रोटॉन्स, है ना. तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 22 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, which is going to be 22 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams, right? और ये जो 22 है, ये हमें कैसे मिला? This 22 is nothing but we have added the protons and neutrons together. और ये number of protons plus number of neutrons को क्या बोलते हैं हम लोग? मास नंबर बोलते हैं. तो आज के क्लास में you have understood something कि मास नंबर को मास नंबर क्यों बोलते हैं? Why is there like a mass term attached to it? ठीक है, तो मास नंबर से अगर मैं 1.67 into 10 to the power minus 24 मल्टीप्लाई कर देता हूं, then I'll get my atomic mass. Okay, now ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams, ठीक है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1U बोलते हैं. इनफैक्ट 1U जो है वो एक्चुअली 1.66 into 10 to the power minus of 24 grams. ओके, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, you just hang on for a second. मान लेते हैं अभी फॉर द मोमेंट लेट अस से कि 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams जो है, लेट अस से दैट दिस इज इक्वल टू 1U. ओके, लेट अस जस्ट एग्री, एक्सेप्ट कि ऐसा करके अभी फिलहाल है. तो मैं इस चीज का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, इस चीज का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 1U. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1U. ठीक है, सिमिलरली हीलियम एटम का मास कितना होगा? 4 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams, तो दिस इज गोइंग टू बी 4U. सिमिलरली इसका मास कितना हो जाएगा? 7 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams, तो इसको हम लोग बोलेंगे 7U. और यहाँ पे इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं 22U. ओके, तो हम लोग सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व करना है. ऑल द प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग यू विल यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमेशा. जस्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पॉइंट को. 1U जो है, 1U 1.67 नहीं है, 1.66 into 10 to the power minus of 24 grams. बिकॉज थिंक अबाउट इट, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया ना, जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर कर दिया. ठीक है, और एक पॉइंट भी किसी लोगों का दिमाग में आ सकता था कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो if I had considered it to be equal to mass of a neutron, यहाँ पे मैं mass of a proton को सब्स्टिट्यूट अगर करता mass of a neutron से, तो ये mass of a neutron हो जाता.
तो ये सब हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है। अगर हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ओके, और ये वैल्यू कहाँ से आया? ये 1u का जो ऑफिशियल डेफिनेशन जो है, ऑफिशियल डेफिनेशन 1u is actually equal to 1/12 the mass of carbon 12। ठीक है, मतलब 1/12 ऑफ कार्बन 12 का जो भी मास है, इसमें 6 इंटू मास ऑफ ए प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ ए न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे और इसका 1/12 करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा this is going to be equal to 1.66 into 10 to the minus of 24 grams। और हम लोगों ने जो वैल्यू यूज किया था वो क्या यूज किया? मास ऑफ ए प्रोटॉन के बराबर कर दिया, तो दिस इज 1.67 into 10 to the minus of 24 grams। ओके, तो मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, बट डू रिमेम्बर कि अगर तुम एग्जैक्टली करोगे, एग्जैक्टली वो कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर किया गया है। ओके, कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर किया गया है, तो 1/1u is actually 1/12 the mass of carbon 12। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया था एक बार कि which of the following statement is true। और उसमें ऑप्शन नंबर ए था 1u is equal to mass of a proton, ऑप्शन नंबर बी था 1u is equal to mass of a neutron, ऑप्शन नंबर सी था 1u is equal to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom, एंड ऑप्शन नंबर डी था ऑल ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन पूछा अगर किसी ने तुमसे एग्जैक्टली, तो तुम आंसर क्या दोगे? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, ये आंसर दोगे, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। लेकिन हमें जब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देन वी आर गोइंग टू गो अलोंग दिस लाइंस, बिकॉज कुछ डिफरेंस नहीं है एंड थिंग्स विल बिकम मच मोर इजियर। ओके, नाउ बहुत लोगों का दिमाग में यह सवाल आता है कि ये कार्बन 12 क्यों लिया, तो उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं कि कार्बन 12 क्यों लिया। तो people had this concept, like the scientists in those times everyone thought that every element is made of hydrogen। मतलब लोगों ने देखा कि कोई सा भी एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ, कोई सा भी एलिमेंट का अगर मैं मास लेता हूँ, कोई सा भी रैंडम एलिमेंट x, इसका अगर हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं, तो दिस वाज approximately an integral multiple of mass of a hydrogen atom। एक हाइड्रोजन एटम का इंटीग्रल मल्टीपल था। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 हो सकता है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ, या फिर 3 टाइम हुआ, या फिर 4 टाइम हुआ, एंड सो ऑन। लोगों ने रियलाइज किया कि मैं कोई सा भी एटम लेता हूँ, कोई सा भी एटम का अगर मास हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं, देन वो जो मास का जो वैल्यू आता है वो आइदर हाइड्रोजन एटम के बराबर का मास का वैल्यू आता है, या फिर उससे डबल आता है, या फिर ट्रिपल आता है, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है वैल्यू। सो पीपल थॉट दैट एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कि सारे एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन है। तुम थोड़ा सा सोच के देखो, आज के डेट में हमें पता है, इफ आई गो बाय दिस लॉजिक, हमें पता है ना कि एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या है। अल्टीमेटली एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या है? एक प्रोटॉन का मास के बराबर है अप्रोक्सीमेटली। और मैं कोई सा भी एलिमेंट लूं, जैसे हीलियम का अगर हम लोग मास के बारे में सोचेंगे, तो वी कैन कंसीडर कि इसका मास जो है वो 4 प्रोटॉन के बराबर है ना, 4 प्रोटॉन का मास के बराबर है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली नथिंग बट 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिकॉज एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन ही तो है। ठीक है, सिमिलरली लिथियम का जो मास होगा, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं 7 टाइम्स द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम है। तो लोगों को ये चीज रियलाइज हुआ उस टाइम, लोगों ने देखा, एंड सो एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन।
ओके, तो पीपल वर फोकस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन. द फोकस शिफ्टेड ऑन कि भाई हाइड्रोजन एटम का एग्जैक्ट मास कितना है. ओके, बट हाइड्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करना उस टाइम कैलकुलेट हो पा रहा था, बट उतना एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे. एंड पीपल एक्चुअली could calculate in that time. People could calculate in that time. People could calculate the mass of a carbon 12 atom very accurately. तो लोगों को कार्बन 12 एटम का मास बहुत ही एक्यूरेटली पता था, लेकिन हाइड्रोजन एटम का मास उतना एक्यूरेटली पता नहीं था. तो दैट्स व्हाई दे चूज दिस एज द स्टैंडर्ड. दे चूज दिस कार्बन 12 एटम एज द स्टैंडर्ड. और उन लोगों ने बोला कि 1U जो है 1U जो है they said 1U is equal to nothing but 1/12 the mass of carbon 12. Okay, so this was our discussion on atomic mass. हम लोगों ने क्या सीखा? Let me like rewind once more. Starting से सबसे पहले before even moving into mole concept, we have to know about atomic number and we have to know about mass number. Okay, atomic number क्या होता है? Atomic number is nothing but the total number of protons in an atom. और अगर कोई सा भी दो एटम का प्रोटॉन अगर सेम होता है तो वी विल से दैट दे आर द सेम एलिमेंट इवन इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल. जैसे यहाँ पे A था और C था, दे आर नॉट आइडेंटिकल एटम्स, बट बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी वेरी आइडेंटिकल. तो इसीलिए वी से दैट दे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट. तो एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस ये है दैट इट गिव्स द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट देता है. नेक्स्ट हम लोगों ने मास नंबर सीखा है. तो मास नंबर इज आल्सो जस्ट अ नंबर. इट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स व्हिच इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम. और मास नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोगों ने अभी आगे समझा है कि मास नंबर अगर A है तो एटॉमिक मास AU हो जाएगा. राइट, अगर मास नंबर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि अगर मेरे पास मास नंबर 22 है तो एटॉमिक मास हो जाएगा 22U. 22 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams. Okay. Now that we have talked about atomic mass, let us move into our next topic, which is molecular mass. तो molecular mass क्या है? As the name suggests, molecular mass is nothing but the mass of a molecule. Now, what is the difference between an atom and a molecule? जैसे यहाँ पे say this is a hydrogen atom. Say this is a hydrogen atom. ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2. दिस इज वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 लिख रहा हूं. मान लो ये एक नाइट्रोजन एटम है, तो दिस इज ए नाइट्रोजन एटम. सो दिस इज ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. ये एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है. ओके, आई कैन ऑल्सो हैव other molecules. Say I can have like ammonia molecule. This is one ammonia molecule. Okay, so ये एक molecule है. I can have say another ammonia molecule. So these are two ammonia molecules that I have drawn. So this is the difference between an atom and a molecule. तो molecular mass क्या है? एक molecule का mass. Okay, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं. वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन. सॉरी, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन. तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास 1U होता है. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 1U, which is going to be equal to 2U. और अगर हमें ग्राम्स में बोलना है, then I will say 2 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams. Right? Okay. Supposing if we talk about ammonia,
तो एक एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो दिस विल बी 1 into मास ऑफ ए नाइट्रोजन एटम प्लस 3 into मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन एटम का मास जानने के लिए हम लोग को मास नंबर चाहिए होगा नाइट्रोजन का, तो इसीलिए मैंने एकदम स्टार्टिंग में मास नंबर का टेबल दिया है। यू शुड ऑल मेमोराइज दिस मास नंबर्स, बिकॉज अगर तुम्हें मास नंबर याद नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा मास नंबर कॉमन एलिमेंट्स का, तो अगर तुम्हें मास नंबर याद नहीं है तो तुम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब चीजें नहीं निकाल पाओगे। और अगर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर अगर तुम्हें समझ में आता भी है, लेकिन अगर तुम्हें मास नंबर याद नहीं है तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 14 होता है, तो दिस विल बी लाइक 14U। और हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1U। सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट 17U। और अगर हमें ग्राम्स में कैलकुलेट करना है तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 17 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams। आई होप सबको ये बात समझ में आ रहा है। वी कैन ऑल्सो हैव बिगर मॉलिक्यूल्स है C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज। So this is like one glucose molecule। तो one glucose molecule का मास कितना होगा, molecular mass कितना होगा, molecular mass is nothing but एक molecule का मास। So this is going to be 6 into mass of a carbon atom plus 12 into mass of a hydrogen atom plus 6 into mass of an oxygen atom, right? तो obviously mass of a carbon atom जानने के लिए हम लोग को mass number चाहिए, तो this will be 6 into 12U, because carbon का mass number 12 होता है, plus 12 into 1U plus 6 into 16U, so this will be 72U plus 12U plus 96U, so this is going to be 180U। और अगर तुम्हें ग्राम्स में करना है 180 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams। Okay, now see all these things makes absolute sense। okay, जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टाइनी है, we can't like you can't even see a glucose molecule with the naked eye, so as you can see this value is like extremely small, right? 10 to the power minus of 24, extremely small, makes sense। एक अमोनिया मॉलिक्यूल नहीं देख सकते हो, it doesn't, we can't see an ammonia molecule with our eyes, तो obviously उसका जो मास होगा extremely small होगा। and the same thing goes for atomic masses too, the same thing goes for atomic masses too। जैसे एक लिथियम एटम का मास, एक लिथियम एटम, ठीक है, बहुत ही छोटा होगा मास, तो ये मास बहुत ही छोटा वैल्यू है, 7 into 1.67 into 10 to the power minus of 24 grams। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे somebody might ask me say question, find the total number of glucose molecules, find the total number of glucose molecules in say 3600U of glucose। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6। also calculate the total number of atoms atoms of carbon, atoms of hydrogen and atoms of oxygen in it। ये हमें निकालना है। 3600 grams U of glucose है, so I have like 3600 U of glucose, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें निकालना है। तो देखो हमें कुछ एक रिलेशनशिप चाहिए होगा स्टार्टिंग में, लाइक इफ आई आस्क यू कि 500 grams of apples में कितने apples है, you go to the market and I say कि you buy 500 grams of apples, then how many apples are going to be there। तो उसके लिए तुम्हें कुछ एक रिलेशनशिप जानना पड़ेगा ना, तुम्हें ये रिलेशनशिप जानना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में कि एक एप्पल का वेट कितना है, राइट, एंड देन यू कैन यूज यूनिटरी मैथमेटिक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कुछ रिलेशनशिप चाहिए। तो ग्लूकोज के बारे में हमें क्या पता है, ग्लूकोज के बारे में हमें क्या पता है, ग्लूकोज के बारे में ये पता है कि ग्लूकोज का मोलिकुलर मास, एक ग्लूकोज का जो मास है दैट इज इक्वल टू 180U।
दिस इज द रिलेशनशिप दैट आई हैव। यहाँ से हम लोग सारा चीजें बिल्डअप करेंगे। ये रिलेशनशिप दिया हुआ नहीं होगा क्वेश्चन, इसलिए यू आर सपोज टू मेमोराइज द मास नंबर्स। तो हमें यहाँ से क्या पता है कि 180U में आई हैव 1 ग्लूकोज, तो देयरफॉर 180U 180 का डबल कितना है 360U, तो 360U में कितना होगा 2 ग्लूकोज होगा, तो 3600U में कितना होगा 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20, राइट। अब हम लोग को पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स। तो देखो आई हैव 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, राइट। ऐसे करते करते C6H12O6 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 ऐसे करते करते आई हैव 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो मेरे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने एटॉम्स हैं, तो 6 6 12 12 प्लस 12 24, सो आई हैव 24 एटॉम्स। तो दो में कितना होगा, दो में इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, तो दो में कितना होगा 2 into 24। तीन में कितना होगा 3 into 24, राइट। तो हमारे पास 3600U था, 3600U में आई हैव 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, so therefore we can write it like this कि एक C6H12O6 में I have 24 atoms, total atoms, so therefore 20 glucose molecules में total atoms कितने होंगे, obviously 20 into 24 which is going to be equal to 480 atoms। तो मेरे पास 480 atoms होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द टोटल एटॉम्स ऑफ कार्बन। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन एटॉम्स कितने हैं 6 है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटॉम है, तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने होंगे, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटॉम है, ऑब्वियसली 2 into 6 था, 6 प्लस हो जाएगा, इसमें भी 6 इसमें भी 6, सिमिलरली इसमें भी 6 कार्बन एटॉम्स होगा एंड सो ऑन। तो देयरफॉर 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, एक C6H12O6 में 6 कार्बन एटॉम है, तो 20 में कितने होंगे, ऑब्वियसली 120 कार्बन एटॉम्स होंगे, राइट। सिमिलरली हाइड्रोजन एटॉम्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक C6H12O6 में आई हैव 12 हाइड्रोजन एटॉम्स, तो 20 में कितने होंगे 240 हाइड्रोजन एटॉम्स, राइट। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन एटॉम्स कितने होंगे, एक C6H12O6 में 6 ऑक्सीजन एटॉम है, तो 20 में कितने होंगे, ऑब्वियसली 120 ऑक्सीजन एटॉम्स होंगे। तो चीजें काफी सिंपल है, लाइक द कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल। हाँ, अगर तुम्हें यूनिटरी मेथड नहीं आता है देन यू विल फेस प्रॉब्लम। अगर तुम्हें यूनिटरी मेथड नहीं आता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम वहां पे हो सकता है यूनिटरी मेथड। जैसे बहुत लोग का वीक हो सकता है यूनिटरी मेथड कि 10 एप्पल का दाम अगर 50 रुपए है तो 500 एप्पल्स का दाम कितना होगा। तो ये सब चीजें लॉजिकली कैसे करना है वो यूनिटरी मेथड है। अगर यूनिटरी मेथड वीक है देन यू चेक आउट सम वीडियोस ऑन यूनिटरी मेथड। बहुत ही आसान चीज होता है, एक दो वीडियो देखने से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो दिस वाज टुडेज क्लास। हम लोगों ने एटॉमिक मास सीखा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ एन एटॉम। और हम लोगों ने सीखा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ओके।